हनुमान जी का दिव्य जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी को केसरी नंदन और पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? देवताओं ने हनुमान जी को क्या क्या दिव्य वरदान दिए? हनुमान जी का द्वादश नाम क्या है? हनुमान जी अमर क्यों हैं? आइए इस दिव्य कथा को प्रामाणिक हिंदू शास्त्रों के आधार पर विस्तार से जानते हैं। इस पूरे वीडियो में हनुमान जी, जिन्हें श्री राम भक्त, महाबलशाली और संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। उन्हें केसरी नंदन और पवन पुत्र कहा जाता है और ये नाम केवल संबोधन नहीं बल्कि उनके जन्म और दिव्यता से जुड़े गहरे रहस्य को प्रकट करते हैं। साथ ही हनुमान जी के द्वादश नाम, 12 नाम की महिमा भी शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है, जिनका स्मरण करने से अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। प्राचीन काल में अप्सरा अंजना को श्रापवश वानरी रूप धारण करना पड़ा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र बनकर जन्म लेंगे। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, जिससे उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। यज्ञ से उत्पन्न दिव्य खीर का एक अंश वायुदेव के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में प्रवाहित हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। हनुमान जी के जन्म के समय देवताओं ने उनके लिए आकाश से पुष्प वर्षा की और समस्त लोकों में उनकी जय जयकार हुई। हनुमान जी के भौतिक पिता वानरराज केसरी थे, जो सुमेरु पर्वत के बलशाली राजा थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और महान पराक्रमी थे। चूंकि हनुमान जी उनके पुत्र थे, इसलिए वे केसरी नंदन भी कहलाए। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक बार उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। जब वे सूर्य के समीप पहुंचे, तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इससे क्रोधित होकर वायुदेव ने समस्त संसार में वायु प्रवाह रोक दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने आकर हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमृता और महाशक्ति का वरदान दिया। विष्णु जी ने श्री राम के प्रिय भक्त बनने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने वज्र प्रहार से अजय रहने की शक्ति दी। वायुदेव ने अपार वेग और शक्ति प्रदान की। वरुण, कुबेर, यम और अन्य देवता ने निरोगता, महाबुद्धि और चमत्कारी शक्ति दी। हनुमान जी के द्वादश नाम, 12 नाम और उनकी महिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी के द्वादश नामों का जाप करने से हर तरह के संकट मिट जाते हैं। 1. हनुमान, इस नाम का जाप करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। 2. अंजनी सुत, इस नाम का उच्चारण करने से भय दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। 3. वायुपुत्र, इस नाम को लेने से स्वास्थ्य में सुधार और बल की प्राप्ति होती है। 4. महाबल, जो इस नाम को स्मरण करता है उसे अविचल शक्ति और साहस मिलता है। 5. रामेष्ठ, जो इस नाम का जप करता है वह श्री राम के विशेष कृपा पात्र बनता है। 6. फाल्गुन सख, इस नाम को बोलने से सभी शत्रु शांत हो जाते हैं और मित्रता बढ़ती है। 7. पिंगाक्ष, इस नाम का स्मरण करने से आंखों और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। 8. अमित विक्रम, इस नाम से सभी प्रकार की विजय प्राप्त होती है। 9. उदधिक्रमण, जो इस नाम को सुबह जपता है वह कठिन परिस्थितियों से उबर जाता है। 10. सीता शोक विनाशन, इस नाम को लेने से जीवन के समस्त दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। 11. लक्ष्मण प्राणदाता, इस नाम के उच्चारण से चिकित्सा संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 12. दशग्रीव दर्पहा, जो इस नाम को जपता है उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, अपार भक्तिभाव से भी भरपूर थे। जब श्री राम ने माता सीता को खोजने के लिए वानरों को भेजा, तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर सीता माता को श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका को जलाया, रावण को परास्त किया और श्री राम की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया। इसी कारण वे लक्ष्मण प्राणदाता भी कहलाते हैं। हनुमान जी बल, भक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही भय, शत्रु और संकट समाप्त हो जाते हैं। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करता है, उसे अपार शक्ति और कृपा प्राप्त होती है। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलें। लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।